हाँ, तो क्लास 12 में अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का बतला रहे थे 1.1 का, तो उसमें क्वेश्चन और बाकी था। क्वेश्चन नंबर 10 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें और उससे आगे फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन which is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो कोई एक एग्जाम्पल लेना है, तो हम सपोज करते हैं कि इसका एग्जाम्पल सेट हम 1 2 3 ले लें। कोई भी ले सकते हैं, 2 3 5 भी ले सकते हैं, 7 8 9 भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को फॉर्म कर लेंगे। तो इससे हमको मिलेगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट मिलेगा। अब जो हम मेंबर चुनेंगे रिलेशन के लिए, वह सभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो अब इसमें जैसे देखें, पहला कहता है एग्जाम्पल देने के लिए साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट साइमेट्रिक but neither reflexive nor transitive। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसी में से हमको एग्जाम्पल चुन लेना है। तो इसलिए रिलेशन इस केस में हमारा बन जाएगा, जैसे हम 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, 1 2 एंड 2 1। ये जो रिलेशन आपका आया, यह साइमेट्रिक है, न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एंड here 1 2 belong to R, this implies 2 1 belong to R, so it is symmetric। यह symmetric होगा। एंड थर्ड, when here 1 2 belong to R, 2 1 belong to R, and 1 1 does not belong to R, so it is not transitive। यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब इसके बाद दूसरा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना साइमेट्रिक होगा। इसे नोट कर ले। अब हमको दिखाना है कि ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ इसी से हम लोग सेकेंड देखें। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। तो सेकेंड में अगर हम यहाँ 2 2 ले लेते हैं, फिर 3
2 ले लेते हैं और थ्री 2 और 3 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ 2 2 3 2 ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है और फिर यहाँ 3 3 है तो कोई भी एलिमेंट क्रम में नहीं बन रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक। या तो न तो रिफ्लेक्सिव होगा और न ही साइमेट्रिक होगा, क्योंकि यह 2 2 है, ये फिर तो 1 1 नहीं है, 3 3 है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, साइमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 3 2 है तो 2 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव इसलिए है कि इसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के क्रम में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। अब इसमें हम लोग ले लें 1 2 2 1 2 3 3 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चौथा 4 में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन साइमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 4th में R इजकल टू 1 1 2 2 3 3। अब रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 1 3 3 और फिर हम 1 3 ले सकते हैं, तो 3 1 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर यह इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक। 5 नंबर में कहता है साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, R इजकल टू साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ होगा 2 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2
3 2 3 2 3 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इजकल टू पी क्यू। तो पहले तो सेट दिया हुआ है, तो सेट हमारा जो हम मान लेते हैं ए इजकल टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जो पॉइंट्स होगा उसका सेट हो गया, और रिलेशन हमारा कहता है आर इजकल टू पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द origin is same as the distance of point Q from the origin. ये हमारा रिलेशन कह रहा है। अब इस रिलेशन को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये तीनों होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि ये पॉइंट है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। ये आगे दिखाएंगे, पहले तो हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग लिखें OP इजकल टू फॉर रिफ्लेक्सिव OP इजकल टू OP, दैट इज distance of point P from origin is always same. Therefore P belongs to R. This implies it is reflexive. अब सेकेंड फॉर साइमेट्रिक OP is equal to OQ. This implies OQ is equal to OP. This implies points of P from origin, और इसको छोड़ दीजिए लंबा हो जाएगा, OQ इजकल टू, तो दिस इम्प्लाइज PQ belongs to R. This implies, therefore this implies QP belongs to R. So R is symmetric. R क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक हो जाएगा। अब तीसरा केस हम लोग देखें, तो तीसरा केस हमारा ट्रांजिटिव दिखाना है, तो हम ऊपर इसको इरेज करते हैं। थर्ड फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करें, लेट पॉइंट्स P Q S belong to A, then
if OP equal to OQ and OQ equal to OS, this implies OP equal to OS, that is PQ belongs to R, QS belongs to R. This implies PS belong to R. So R is transitive. So R is transitive. Hence R is an equivalence relation. यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर दिए कि R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कहता है। तो और कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट्स P not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। अब हम लोग देखें कि P again P not equal to origin, P को अगर हम origin नहीं लेते हैं तब हमारा OP equal to OQ equal to OS। This implies is equal to radius of circle with center O. So we get all points passes through P with center O. This implies it form a circle, यह एक सर्किल फॉर्म करता है। और इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब हम लोग आगे फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर अभी 10 हो गया और कितना हो गया, 10 और 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।